10 इंग्लिश फ्रेजेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके कंप्लीट मीनिंग होते हैं। अगर हम उन्हें याद कर लें और उस तरह की कोई बात निकलती है और हम वो सेंटेंसेस वो फ्रेजेस यूज़ कर लें तो हम कंप्लीट इंग्लिश के सेंटेंसेस के मीनिंग बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम 10 इंग्लिश फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं, वो आप याद कर लीजिए और उनको एज इट इज़ बोलेंगे तो आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी। आई डोंट फील लाइक, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं है। आई डोंट फील लाइक। लेट्स गो फॉर आउटिंग, चलो आउटिंग पर चलते हैं। आई डोंट फील लाइक, मेरा दिल नहीं चाह रहा। विल यू हैव टी, क्या आप चाय पियेंगे? आई डोंट फील लाइक, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर आपसे कोई इस तरह की बात करता है और आपका वो काम करने का, वो चीज़ खाने पीने का दिल ना चाह रहा हो तो आप सिंपल बोल दें आई डोंट फील लाइक, मेरा दिल नहीं चाह रहा। यह आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। नंबर 2, आई एम नॉट इन द मूड, मेरा मूड नहीं है। कम एंड जॉइन अस, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, आओ हमारे साथ क्रिकेट खेलो। सॉरी डियर, आई एम नॉट इन द मूड, माजरत के साथ यार मेरा आज दिल नहीं है या मेरा आज मूड नहीं हो रहा। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो जब आपका किसी काम को करने का मूड ना हो तो आप कह दें आई एम नॉट इन द मूड, मेरा मूड नहीं है। नंबर 3, यू शुड हैव, तुम्हें करना चाहिए था। यू शुड हैव डन भी कहते हैं, आपको करना चाहिए था, नहीं तो आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं यू शुड हैव। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू कम्प्लीटेड योर असाइनमेंट, क्या तुमने अपना असाइनमेंट मुकम्मल कर लिया? नो नॉट येट, नहीं अभी नहीं। यू शुड हैव, तुम्हें करना चाहिए था। तो जब किसी को आप एडवाइस करो या कहो कि आपको ये काम करना चाहिए था तो आप सिंपल इतना बोल दो यू शुड हैव। और इसी का नेक्स्ट हमारा फ्रेज है यू शुडेंट हैव, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा कोई काम जो आप किसी को बोलो कि आपको नहीं करना चाहिए था तब आप यूज़ करोगे यू शुडेंट हैव। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू टीज सारा, क्या तुमने सारा को तंग किया? या जस्ट अ लिटिल, बस थोड़ा सा। यू शुडेंट हैव, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आप मना करो कि आपको नहीं करना चाहिए था, आप सिंपल कह दो यू शुडेंट हैव, आपका कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ वॉट इट इज़, जो है सो है, यानी हमारे पास जो चीज़ें हैं बस वही हैं, उसी में गुजारा करना है। जब ऐसी कोई बात हो तो आप कहेंगे इट इज़ वॉट इट इज़, जो है सो है। आज खाने में सिर्फ दाल चावल हैं। वी हैव जस्ट लेंटल्स एंड राइस टू ईट टुडे, आज हमारे पास खाने में सिर्फ दाल चावल हैं। आई डोंट वॉन्ट टू ईट दिस, मुझे ये नहीं खाना, मैं ये नहीं खाना चाहता। आई वॉन्ट समथिंग एल्स, मुझे कुछ और चाहिए, मैं कुछ और खाना चाहता हूँ। इट इज़ वॉट इट इज़, जो है सो है। दिस इज़ द ओनली फूड टुडे, आज खाने में बस यही है। तो जब आप किसी को बोलो कि जो है सो है, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे इट इज़ वॉट इट इज़। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज़ नाउ, व्हाट इट इज़ नाउ, अब क्या है। यानी जब आप किसी को कोई बहुत सारी बातें एक साथ बोलें, बहुत सारे काम एक साथ बोलें तो अगला बंदा चिढ़कर, गुस्से में, तंग आकर कहता है अब क्या है, व्हाट इट इज़ नाउ, तब आप ये फ्रेज़ यूज़ करेंगे। टुडे यू हैव टू क्लीन द हाउस, मोप द फ्लोर, वॉश द क्लोथ्स एंड आयरन द क्लोथ्स, आज आपको घर भी साफ़ करना है, फर्श भी साफ़ करना है, कपड़े भी धोना है, कपड़े भी इस्त्री करना है। एंड लिसन प्लीज़, और हाँ ज़रा सुनो, व्हाट इज़ इट नाउ, अब क्या है। यानी जब आपने इतने सारे काम एक साथ कह दिया और आप अगले बंदे को बोलें ज़रा थोड़ी सी बात और सुनना, तो अगला बंदा कहेगा व्हाट इज़ इट नाउ, अब क्या है। नेक्स्ट है लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी मीन्स काफ़ी अरसे बाद देखा या काफ़ी अरसे से नहीं देखा। जब आप किसी बंदे से थोड़े टाइम के बाद मिले, कुछ दिनों के बाद मिले, तो आप कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी अरसे बाद देखा या काफ़ी अरसे से नहीं देखा। हाय हाउ आर यू, कैसी हो आप? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी अरसे बाद देखा आपको या काफ़ी अरसे से नहीं देखा आपको। इसी का नेक्स्ट फ्रेज़ है हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो। हाउ हैव यू बीन मीन्स आप लास्ट टाइम जब मिले थे वो बंदा ठीक था, आप उस वक्त से लेकर अब तक का पूछ रहे हो कि पिछले हफ्ते से लेकर अब तक आप कैसे हो, उसके लिए आप कहोगे हाउ हैव यू बीन। हाय लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी अरसे से नहीं देखा आपको। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो, यानी लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब से लेकर अब तक कैसे हो, कैसा रहा सब कुछ। एंड नेक्स्ट है हाउ अबाउट यू। हाउ अबाउट यू मीन्स और आप, यानी जो सवाल आपसे किया जाए वही सेम क्वेश्चन अगर आप नेक्स्ट पर्सन से पूछो तो आप कहोगे हाउ अबाउट यू। फॉर एग्जाम्पल, हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो? आई एम डूइंग वेल, मैं ठीक हूँ। एंड हाउ अबाउट यू, और आप। इसी तरीके से अगर किसी काम का आप पूछते हो कि आपका असाइनमेंट कैसा रहा, माई असाइनमेंट वॉज गुड। एंड हाउ अबाउट यू, और तुम्हारा। तो हाउ अबाउट यू आप दोबारा वही क्वेश्चन नेक्स्ट पर्सन से पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सेम हियर मीन्स मैं भी वही हूँ, वैसा ही मेरा हाल है, सब कुछ वैसे ही जैसा तुम्हारा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। सेम हियर, मेरा भी यही हाल है, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ।
या आई एम सो हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। सेम हेयर, मेरा भी ये हाल है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो जब आप नेक्स्ट पर्सन को वही आंसर दें जैसा वो है, तो आप सेम हेयर यूज़ कर लेंगे। तो ये 10 यूज़फुल इंग्लिश फ्रेजेज़ हैं जो कि हम सभी यूज़ कर रहे होते हैं। आप इन्हें याद कर लीजिए, और जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो, तब अगर आप पूरी लाइन या पूरा जो भी सिचुएशन है इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तब सिर्फ आप ये सेंटेंसेस, ये फ्रेजेज़ यूज़ कर लेंगे, तब भी आप इंग्लिश में आंसर कर सकेंगे और एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकेंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कर लीजिए, इसे अपनी कन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।